तो सुलेमान आप कुछ कह रहे थे? सर मेरे के बारे में एक जनरल सा क्वेश्चन है कि जो हमारी डेली प्रैक्टिस चल रही होती है कि जैसे हमारी डेली रूटीन लाइफ है तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड में चल रही होती हैं। वो कुछ जैसे जहन ने कहा कुछ पर्सनल होती हैं, कुछ ऑफिशियल होती हैं, कुछ सोसाइटी की आ जाती है। सही। तो बहुत सारी चीज़ें सर ऐसी होती हैं जो हमने करनी होती हैं। लाइक आपने कोई टास्क अपने माइंड में रखे हुए हैं, बहुत सारे हैं, मतलब आपने काफ़ी कुछ आपने, ये यूजुअली हर बंदे के साथ मेरे में होता होगा सर। अब वो ऐसा है कि वो इररेलेवेंट भी नहीं है कि आप उसको भूल जाएं, और कुछ ऐसा भी नहीं है कि इतनी आपने जैसे बताया कि इसकी कैपेसिटी इतनी होती है कि 2 या 3 वो एट अ टाइम वो उसकी फोकस 2-3 चीज़ों पे रहता है। तो ये क्या प्रैक्टिस हो या क्या इसको ऑर्गेनाइज करने का क्या वे है, या ऑर्गेनाइज करने का इसका क्या सिचुएशन है? देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत सारी आप जब एनालाइज करेंगे ना, यानी कि जब आप इसके ऊपर गौर फिक्र स्टार्ट करेंगे कि यार मेरे माइंड में क्या घूमता रहता है ना, तो आपको पता चलेगा कि 70 to 80% चीज़ें वैसे ही घूमती रहती हैं जिसका आपको कोई कंसर्न नहीं है, जिसका आपका कोई मतलब कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है या उसको कोई मैटर नहीं है, वैसे ही आपके अंदर ना वो चल रही होती हैं। ये जब आप मेडिटेट करेंगे या बैठेंगे मुराकबे की शक्ल में या थोड़ा सा अपने ऊपर और फिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा यार ये मैं इस चीज़ पे वैसे ही परेशान रहता हूँ, ये तो चीज़ कोई मैटर ही नहीं करती। तो बहुत सारी जैसे मेल्स आ जाती हैं, मैं मिसाल देता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई बहुत सारी जंक ईमेल्स आ जाती हैं जैसे हमारे, तो अगर हम उनको देखते रहते हैं तो मतलब कई दफ़ा ना हम बेहोश होकर देखते रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे हाँ देख रहे हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जैसे फेसबुक पे चढ़ के कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं ऐसे करते जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको चलेगा यार ये क्यों आप देख रहे हैं, क्या इसकी रीज़न है, कोई पता चलेगा कि इसकी कोई रीज़न नहीं है, बस आपको वैसे ही डोपामिन मिल रहा है सही। तो ओवरलोड किया हुआ है आपने। तो मतलब ये है कि ऑर्गेनाइज, यानी मैंने जो बात की है ना कि आप ऑर्गेनाइज करेंगे, आपका दिमाग जब थोड़ा सा यानी कि अपने आप को निकाले ना, अपने आप को टाइम देना चाहिए ना कि 1 घंटा 2 घंटे हफ्ते में आप निकलें वॉक के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि जहाँ पे आप ईजी फील करें, ठीक है, आपके माइंड के ऊपर बर्डन ना हो। तो आपका माइंड थोड़ा सा जब चलना शुरू हो गया तो आप गौर फिक्र करेंगे यार मेरे माइंड में क्या चलता रहता है ना, अच्छा ये चीज़ चलती है, अच्छा ये चीज़ चलती है, अच्छा ये चीज़ चलती है, अच्छा ये चीज़ चलती है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ें तो कुछ नहीं है। अब इनका तोड़ क्या है कि कहाँ से आ रही हैं? एक तो इधर उधर बंदे तंग कर रहे हैं ना, ठीक है, ज़्यादातर आपके अंदर से आ रही होती हैं, यानी 70 to 80% आपकी इन्फॉर्मेशन या आपको जो तंग करने वाली चीज़ें हैं, जो ओवरलोड कर रही हैं आपके कॉन्शियस माइंड को, आपके बैक एंड से सबकॉन्शियस से आ रही होती हैं। अच्छा वो आपकी पूरी लाइफ की प्रोग्रामिंग हुई हुई है। जब आप बच्चे, आपने देखा होगा ना कि कोई जानता है कि नहीं, कि मतलब वो कहते हैं कि बच्चा अगर पेट में भी है ना तो आप तरीके से बात करें, ये करें, क्योंकि वो चीज़ें उसके माइंड के ऊपर असर कर रही होंगी। जैसे वो ज्यूज़ के बारे में मशहूर है कि वो इवन अपने जो माँ प्रेगनेंट होती है उनकी, तो वो मैथ सिखाते हैं और उसको बड़ा माहौल देते हैं पूरा अपना ठीक, ताकि वो बच्चे ऐसे पैदा हों। मतलब है कि कोई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पता भी नहीं होंगी कि वो क्यों आ रही हैं, तो आपके माइंड को ओवरलोड किया होगा। लेकिन जब आप डायग्नोज कर लेंगे ना कि ये यार इन्फॉर्मेशन है, मुझे ये इस चीज़ से डर लगता है या इस चीज़ को मैं ज़्यादा सीरियस लेता हूँ, वो और करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीरियस लेने की कोई बात नहीं है सच, लेकिन फिर भी आप सीरियस ले रहे होते हैं। तो मतलब ये है कि वो फिर वहाँ से ये भी एक प्रैक्टिस स्टार्ट होती है कि यार मैं इसको कैसे निकालूँ, वो सबकॉन्शियस से कैसे निकालूँ। वो उस वक्त मैं फिर बताऊँगा कि कैसे उस सबकॉन्शियस से निकाला जा सकता है, लेकिन वो पीछे से आ रही होती है। जैसे हम आज देखें ना, आज जो कर रहे थे हम मेल्स को सॉर्ट आउट कर रहे थे, तो बेसिकली ये था कि हमारा इनबॉक्स इतना भर जाता है कि वो अब आ रही हैं उसको डिलीट ही करते रहो फिर पूरा दिन है, और कुछ काम ही ना करो सही। तो उससे पहले आपने कोई फिल्टर्स लगाने हैं कि वो जंक में चली जाए या वो आए ना ईमेल, ठीक है, अगर आती भी है तो उसको मैं वो रूल लगा दें कि वहाँ ये उधर जाके सेव कर दे, ठीक है। तो मतलब मुख्तलिफ तरीके से आप उसको वहाँ पे आए ना, पहली बात तो वहाँ पे आ जाती है, तो फिर आप उसको निकालने में तो मुश्किल है ना काम। तो बेसिकली मैं यही कह रहा हूँ कि जो सोर्स है ना, जो मेन सोर्स है आपकी, अगर सबकॉन्शियस में रॉन्ग प्रोग्रामिंग हुई है तो वो आपको ज़्यादा तंग कर रही है, ठीक है। तो उस प्रोग्राम को सेटल करना है। तो वो कैसे है, मतलब मीनिंग क्या, देखें ना, हर बंदा एक डिफरेंट इलाके से तल्लक रखता है। जैसे हम सारे पाकिस्तानी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम एक ही जैसे ऑलमोस्ट 19-20 का फ़र्क होता है एक दूसरे के ना। अगर आप बाहर जाए ना तो आप घूम फिर रहे हो ना तो बंदा फ़ौरन पहचान लेता है ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है। अच्छा वो क्यों पहचान लेता है? एक तो चले एक शक्ल शुक्ल होती है, लेकिन ज़्यादातर जो होती है ना वो माइंड का सेटअप होता है कि हम सारे लोग एक ही तरह सोचते हैं, मोस्टली 80 to 90% एक तरह से बिहेव करते हैं। तो हमारे मामलात भी तकरीबन एक ही जैसे हैं, ठीक है, शादियों वाले भी एक ही जैसे हैं, बच्चों वाले भी एक ही जैसे हैं, माशरे के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम एक ही जैसे हैं, कोई कम झूठ बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि हम एक ही जैसे हैं, ठीक है।
तो वो जो प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में हुई है वो दैट्स रॉन्ग, ठीक है। और उसी वजह से हमारी तरक्की भी नहीं हो रही होती दुनिया के अंदर, ना आखिरत के अंदर, ना हम सही हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब तक हम वो पीछे से एनालाइज नहीं करेंगे ना कि मेरी फैमिली में, मेरे मुल्क में, मेरे आगे पीछे दोस्तों में कौन सी चीज़ें वसवसे जो है ना मेरे दिमाग में आते हैं और मैं उनको बड़ा सीरियस लेता हूँ, तो ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है ना जिसको हम मतलब आगे जाके फर्दर हम जब फर्दर डिस्कशन होगी इन बेसिस के ऊपर तो हम ये समझेंगे कि हमारा माशरे के अंदर हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर काम करना है। हम कहते तो है ना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग तो बड़ी रॉन्ग हुई है। ये नहीं है कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन पहले एक्नॉलेज तो करेंगे ना कहाँ ठीक करना है, किस जगह पे ठीक करना है। तो ये जो आज भी हम डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुका हूँ अपने ऊपर भी, वैसे भी हम जनरली, कि जब तक हम सब ये समझेंगे नहीं ना कि मसला कहाँ पे है, तो डॉक्टर उस वक्त तक जो मर्जी मेडिसिन देता रहे, अगर पता है कि ये प्रॉब्लम है तो उसी जगह पे आप क्योर करेंगे जाके, तो तब जाके ठीक होंगे हम। तो ये जो झूठ है, ये जो बददियांती है, ये जो अनजस्टिस है, ये सारा हमारे माइंड के ऊपर ही असर करता है, चाहे कोई बोल रहा है या हम खुद बोल रहे हैं या हम खुद गलत काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि एट द एंड ऑफ द डे हम सब ने जब ठीक होना है ना तो हमें पीस आएगा, और हमारा पीस से मुराद हमारा कॉन्शियस माइंड बड़ा एक रिलैक्स मोड में जाएगा। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि बड़ा कोई इंटरेस्टिंग काम होता है, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई और ऐसा काम कर रहे हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आपको बाकी सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। अच्छा, हो क्या रहा होता है वहाँ पे कि वो जो आपकी मोर इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो डोमिनेट हो जाती है, वो एक होती है या दो होती हैं तो मतलब वो डोमिनेट होती है और बाकी चीज़ें पीछे चली जाती हैं। तो वक्ती तौर पे आपका माइंड बड़ा पीस ऑफ माइंड में चला जाता है। तो ये भी इस तरह की टेक्निक्स हैं कि आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करें। जब अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करेंगे तो वो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, तो वो चीज़ें दूसरी ना फेड हो जाएंगी। लेकिन अगर आप मज़े की भी चीज़ नहीं कर रहे और बस हर चीज़ को बड़ा सीरियस लिया हुआ है तो आपको ऑक्यूपाइड कर लेगी वो चीज़। सर मेरे यहाँ क्वेश्चन है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब मतलब ये यूथ में होता है तो बंदा इसको माइंड को इतना ज़्यादा ना मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पाता या करना ही नहीं चाहता। वो कहता है बस डोपामिन मतलब जो उसको मिल रहा है उसी में एक्साइट रहता है। तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, मतलब वो ओल्डर एज के अंदर जाता है, तो हम देखते हैं कि वो मतलब अल्लाह ताला से कुर्बत भी उसकी ज़्यादा हो जाती है, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देता है, तो सारी चीज़ें मतलब उससे अलाइन हो जाती हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, मतलब क्या मैच्योरिटी एक फैक्टर हो सकता है या इसके पीछे और क्या लॉजिक है? क्यों मतलब ओल्डर एज में जाके लोग अलाइन हो जाते हैं अल्लाह ताला के साथ, या माइंड ऑटोमेटिकली उन फिल्टर्स को वो एकदम वर्कआउट करना शुरू कर देता है, उसको पता चलता है यार ये इन्फॉर्मेशन इज़ बैड फॉर मी, ठीक है, इज़ गुड फॉर मी, ठीक है, तो वो एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। हालांकि यूथ में ज़्यादा मतलब उसके पास एक पोटेंशियल होता है, पावर होती है, हर चीज़ उसके पास होती है, रिसोर्सेज होते हैं, टाइम होता है उसके पास, तो वो सारा उसमें कर सकता है। लेकिन जब वो उसकी अब ज़िंदगी अब ख़त्म होने जा रही है तो उसमें वो अलाइन हो जाता है, और वो तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए ना, जहाँ जो माशरे डेवलप्ड है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप मुसलमानों का भी देख लें कि जब वो जो पहले हमारा ज़माना था जिसमें लोगों के माइंड और चीज़ों को समझ गए थे कि ये क्या सही है और क्या गलत है, अंडरस्टैंड कर चुके थे, तो उसमें तो छोटा हो बड़ा हो अंडरस्टैंड करते थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स से भी उनकी सोसाइटी से भी वही चीज़ मिलती थी जो मतलब असल है। तो वो स्टार्ट में ही वो मतलब बड़े, जैसे आप पता नहीं ये बात दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, लेकिन ये जो मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हैं कि 16 साल में उसने ये कर दिया, अब 16 थी या 18 थी या 20 थी, आई डोंट नो। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आपकी तरबियत ऐसे माहौल में हो रही है जहाँ पे आप ना अपने एक्सपीरियंस करके नहीं सीख रहे, ठीक है, बल्कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे सीख रहे हैं, वो जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। हम तो कहते तो है ना, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है ना वैसे। तो हमारी जनरेशन जो है वो मतलब उसको बिलीफ नहीं करती ना, वो बिलीफ उस वक्त करती है जब बूढ़े हो जाते हैं, यानी अपने तजर्बे से सीखती है, यानी कि 40-50 साल में जाके अपने तजर्बे हुए, कोई अच्छे हुए कोई बुरे हुए, क्योंकि हमने सोसाइटी से तो उस तरीके से तो नहीं सीखा, तो फिर हमारे अपने तजर्बे बोलते हैं कि यार नहीं ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, ये मैच्योर हम हो जाते हैं, ठीक है। अब जो ही मैच्योर होते हैं तो बच्चों को अगर बताएंगे तो कहेंगे कि ये जी बुढ़ापे में जाके अब इनको नमाज़ें याद आई हैं, ये बाकी चीज़ें याद आई हैं। लेकिन ये हमारा कंसेप्ट बड़ा रॉन्ग है कि हमें बुढ़ापे में जाके ये करना है, असल में तो ये स्टार्ट में हमने करना है, सही है। लेकिन क्यों नहीं कर पाते? द वजह इज़ कि हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है ना उसने हमें सिखाना था, क्योंकि हम तो बच्चे थे। तो अगर सब ने वो उस तरह का माहौल बनाया होता, ठीक है, प्रैक्टिकली, बातों से नहीं, प्रैक्टिकली, क्या हम हक सच की बातें कर रहे होते, या मतलब कहीं पे भी अगर हमें जाते तो हम पीछे हो जाते, तो कहीं जैसे पेरेंट्स होते हैं तो वो उन बच्चों में भी वो ट्रांसफ़र हो जाती है, चीज़ ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है, सही है।
लेकिन जो सिर्फ बात करते हैं और ख़ुद नहीं कर पा रहे होते, ये सोसाइटी नहीं उधर देखते हैं, हाँ ये तो आगे निकल गया, ये तो झूठ मार के आगे निकल गया, तो ये जो वाला साहब मुझे बता रहे हैं ये तो रंग ही बता रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। फिर वो बंदा कहता है नहीं ये हमारी जवानी का टाइम है, हमने तो ये करना है। नो डाउट उस टाइम पे, क्योंकि अल्लाह ने भी एक फेजेस रखे हुए हैं ना, हर एज का अपना फेज़ है, तो उस एज में भी ये होता है कि वो अल्लाह ताला आपको दुनिया से सिखाता है, ठीक है ना, कि वो आप ये करें, इधर जाएं, मतलब गड़बड़ भी करेंगे या गलती भी करेंगे तो वो आपको सिखाना चाहता है जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो ये वजह है कि हमारी सोसाइटी उस तरह डेवलप नहीं हुई हुई या हमें वो उस तरीके से समझाया नहीं गया, ठीक है, तो जिसकी वजह से हम मैच्योरिटी हमारी अर्ली नहीं होती, हम अपने ऊपर ही बेस कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने ज़ाती तजर्बों के ऊपर ही हम बात कर रहे होते हैं, तो वो ज़रा ज़ाती तजर्बे जाके 40 साल में ही समझ आते हैं फिर, लेकिन पूरी जब डॉट्स कनेक्ट होते हैं ना एक दूसरे के साथ, यार ये बात सही थी, वो सही थी, वो नहीं ठीक थी, हैं ये मैंने ये किया, ऐसे नहीं किया, फिर किताबों से पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ अपने तजर्बे होते हैं, तो मतलब वो सारी चीज़ें फिर जब आपको ना एक पिक्चर सामने आ जाती है तो फिर आप मैच्योर हो जाते हैं। इनफैक्ट तो होना अर्ली चाहिए, लेकिन यही चीज़ मैं कहता हूँ कि हम अर्ली कैसे होंगे कि हमें समझना है ना, दीन को समझ के चलना है ना, ऐसे तो नहीं है ना। आप ये समझें कि जैसे ये मैं समझता हूँ हमारा नुकसान है कि हम जब बाय डिफ़ॉल्ट मुस्लिम घर में पैदा हुए तो हमने ये समझना शुरू कर दिया कि हम मुसलमान हैं बस, तो इसका मतलब है हमने उसको सीरियस लिया ही नहीं, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट समझ रहे हैं कि हम तो बस जनती हैं और बस सारा कुछ हमें इधर ही मिल जाएगा, उधर भी मिल जाएगा। लेकिन जो बंदा आप समझें कि आपने कन्विंस हो के चीज़ करनी है ना, तो अगर हमें कोई टीचर भी हो या हमारे पेरेंट्स भी हों तो हमें कन्विंस करना चाहिए बच्चों को, ठीक है। शुरू में आप नमाजें तो पढ़ाएं, उनको ज़रा आदत डलवाएं, लेकिन जब वो मैच्योरिटी की स्टेज पे चले जाएं, यानी कि अडल्ट हो जाएं, तो उनसे बात इस तरीके से करें जैसे उनको अंडरस्टैंड करवाएं, ठीक है ना। तो जब वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो वो चीज़ें तो ऑटोमेटिकली वो मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अंडरस्टैंड नहीं करवाते। अंडरस्टैंड की दो वजह हैं कि मसलन एक तो हम उस तरह कर नहीं रहे होते, प्रैक्टिकली बात तो अच्छी कर रहे होते हैं एज ए पेरेंट्स, क्योंकि हम समझ चुके होते हैं, हमारी आदतें भी बिगड़ी होती हैं, उन 40 साल 50 साल के बाद हमारी आदतें भी हम समझ तो चुके होते हैं, लेकिन आदत चेंज करना भी बड़ा मसला बना होता है, या उस तरीके से हम करते नहीं हैं, आदतें वही होती हैं, बात समझ चुके होते हैं, ठीक है, तो इम्पैक्ट नहीं करती। तो अगर 40 साल के आप हो भी गए हैं तो मतलब आपका भी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप बात समझ गए हैं तो आप प्रैक्टिकली जल्दी से जल्दी अपने अंदर उसको आदतों में चेंजेस लेके आएँ, ठीक है, जो कि डिफ़िकल्ट है आदत को चेंज करना, हाँ। लेकिन जब आप आदत को चेंज कर लेंगे, फिर जब आपके बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ना तो बड़ा अच्छा पड़ेगा, फिर वो जल्दी मैच्योर हो जाएंगे। तो ये है कि हमने ये समझना है कि कॉन्शियस माइंड को बड़ा ज़बरदस्त एसेट है, जैसे ना ये एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है आपका, एक बहुत बड़ी व्हीकल है आपकी, और इसका सही इस्तेमाल करें, और रॉन्ग इस्तेमाल इसी तरह हो रहा है कि हम सब कॉन्शियस का काम कॉन्शियस से करवा रहे हैं, और कॉन्शियस का काम जो है ना वो सब कॉन्शियस से करवाने की कोशिश करें, रोल आगे पीछे हैं। तो जिस वजह से हमारी वो परफॉर्मेंस हमारी ज़िंदगी के अंदर, परफॉर्मेंस से मुराद मेरी ये नहीं होता कि आप कोई फाइनेंशियल अचीव करें, लेकिन अगर आपका कोई फाइनेंशियल गोल है तो फाइनेंशियल भी गोल अचीव हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोई भी हो सकता है ना, आप ज़िंदगी में आए हैं तो बैठने के लिए तो नहीं आए ना, तबलीग करने के लिए आए, काम करने के लिए आए, या आपके अंदर अल्लाह ताला ने कोई टैलेंट दे के भेजा हुआ है जो जिससे दुनिया को देना मकसूद हो। तो जो भी आपकी कोई कैटेगरी बनती है, चाहे वो चैरिटी बनती है, चाहे आपने सदका देना है, चाहे आपने कुछ भी करना है, लेकिन आपने परफॉर्म तो करना है ना, जो आप चाहते हैं कि मैं ये करूँ, तो वो परफॉर्मेंस जो है वो आपकी उस वक्त तक नहीं बेहतर हो सकती जब तक आप अपने इस लीडर को सही इस्तेमाल नहीं करते। और जब आप इसको स्पेस दे देते हैं ना तो ये ऑटो चलता है। फिर अगली बात कि आगे अगले वाली विजडम जो है ना वो ऑटो आती है, एक रिवील होती है, यार ये सही है, ये सही है, इस काम का ये सलूशन है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, इसका ये इस तरह हल कर लो, ये कर लो, एक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल स्मार्ट हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला आपको फिर सिखा देता है। लेकिन आपने अगर क्लटर किया हुआ है ना, उसको वो कंजस्टेड किया हुआ है, तो फिर यानी कि वो चल ही नहीं रहा ना, फंसी हुई है गाड़ी उधर, ठीक है, कीचड़ में, तो वो कीचड़ से निकलेगी तो रोड पे जाएगी तो दौड़ेगी ना। तो एक तो मेरी ये एडवाइस है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें, मतलब ये जो फ़ोन आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये आपके कॉन्शियस माइंड को बहुत डिस्ट्रॉय करता है। कोई एक आध चीज़ देख ली, फोकस होके देख ली, दैट्स ओके, ठीक है, मे बी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। फिर आप अपने फ़िल्टर लगाएं कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, तो वो जो मकसद की तरफ रहें, ठीक है ना। बाकी चीज़ों को जब मकसद आपका क्लियर होगा तो आप इररेलेवेंट चीज़ों से आपको पता चल जाएगा ये रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट है। तो उस तरीके से चलें ना कि हर चीज़ को अपनाने की कोशिश करें। फिर अल्लाह को एक माने और उसी से डरें। तो जब अल्लाह को एक मानेंगे और उसी से डरेंगे और कोई और बुत नहीं बनाया होगा, तो आपका ये कॉन्शियस माइंड बिल्कुल रिलैक्स माइंड होगा, ठीक है, और बहुत यानी एफिशिएंटली वो काम करेगा।